नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है नवभारत न्यूज 24/7 में और मैं हूं आपके साथ अजयदीप सिंह बलवाल। दर्शकों, इस समय चुनावी माहौल जम्मू कश्मीर में बना हुआ है और हर एक वो राजनीतिक दल जो जनता के बीच इस समय जा रहे हैं, जनता के मसलों को हल करने का वादा कर रहे हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में कुछ ऐसे भी मसले मिसाइल हैं जो आज से नहीं बरसों से हैं। चाहे वो पीएचई डेली वेजेस का मसला हो, चाहे वो पाकिस्तानी रिफ्यूजीज़ की बात हो, पीओजे के रिफ्यूजीज़ की बात हो। और ये ऐसे कुछ मसले हैं जिन पर आज से नहीं बल्कि काफ़ी समय से सिर्फ सियासत होती आई है और इन लोगों को जो मिला है वो सिर्फ जुमलेबाजी मिली है, जो हर एक राजनीतिक दल के बड़े बड़े नेता इनके पास आकर कह गए। फिलहाल इस समय हमारे साथ राजीव चुनी जी मौजूद हैं। पीओजे के कम्युनिटी से जुड़े लोगों के मसले ये बखूबी सामने रखते हैं। आप सभी इन्हें जानते हैं, इनका स्वागत करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है नवभारत में सर। धन्यवाद। राजीव जी, इस समय जम्मू कश्मीर में हर एक सियासी दल उस चोटी पर पहुंचना चाहता है जहां पर सरकार बनाने की चाबी है, और ऐसे में बहुत सारे वादे जो हैं वो आम जनता से हो रहे हैं। लेकिन वादे आप लोगों से भी हुए हैं, आज से नहीं। जब यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आए थे शुरुआती 2014 में, तब भी बहुत सारी बातें उनके द्वारा की गई थी, अलग अलग मसले जो जम्मू कश्मीर में। आज इस बीच आपको क्या लगता है, क्योंकि 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, कितने आप आशावादी हैं? देखें, क्या आशा करेंगे आप। ये कोई पहला चुनाव तो है नहीं जो हम देख रहे हैं। हम तो कितने चुनाव देख चुके हैं। वायदे होते हैं, कस्में खाई जाती हैं, लेकिन चुनाव होने के बाद ना तो वायदे पूरे किए जाते हैं ना कस्में पूरी की जाती हैं। और ये चुनाव इसलिए हम ज़्यादा इससे उम्मीद नहीं करते, क्योंकि मैं तो समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है। ये जम्मू कश्मीर आप कह लें कि यहाँ पर एक कारपोरेशन का चुनाव है। एक जैसे म्यूनसिपल कारपोरेशन होती है उस तरह का चुनाव है। आज अधिकार सारे ले लिए गए हैं और सरकार जो है वो पूरी तरह से लेफ्टिनेंट गवर्नर पर निर्भर करेगी, क्योंकि जितने भी अधिकारी होंगे वो उनके अधीन होंगे, लॉ एंड ऑर्डर उनके पास होगा। हम समझते हैं ये गलत है। ये ठीक है, धारा 370 आपने हटाई, ठीक है, हट गई, लेकिन रियासत का दर्जा वापस ले लेना ये कोई अच्छी बात नहीं है। हिमाचल जो कभी राज्य था ही नहीं, हरियाणा कभी राज्य था ही नहीं, ये तो पंजाब से निकले हुए उसके बच्चे हैं। बड़ी बात हमारे बने। हम तो तब से रियासत हैं जब एक महाराष्ट्र, गुजरात भी महाराष्ट्र के साथ हुआ करता था। बहुत बड़ा एक मराठवाड़ा एक क्षेत्र था वो, लेकिन आज छोटे 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 उत्तराखंड बन गया, यूपी से निकल के झारखंड बन गए। लेकिन हम लोग जो हैं राज्य से जो हैं वो यूटी पर आ गए। अब क्या खेल है ये, इसका जवाब तो ये लोग देंगे। लेकिन निश्चित तौर पर मैं कहूँगा कि जो एक ताकत चुने हुए नुमाइंदों के पास हुआ करती थी, जिससे लोग उम्मीद कर कर लोग तंग हैं। तंग क्यों हैं? क्योंकि हमें अधिकारियों के अधीन कर दिया गया। जो बात हम करना चाहते हैं ये अधिकारियों की समझ से परे है। और अधिकारियों को एक ये भी वहम है, वहम नहीं है, उनको ये यकीन है कि हमने कौन सा चुनाव लड़ना है भाई, हमें लोग क्या बिगाड़ लेंगे हमारा, हमने कौन से वोट मांगने जाने। इसलिए वो डरते नहीं थे। उन्होंने 10 सालों तक अपना सिक्का चलाया, अपनी मर्जी चलाई, अपनी तरह की नीतियां बनाई जो लोगों की समझ से भी परे थी और लोगों के हित में भी नहीं थी। जी राजीव साहब, अगर बात करें तो अब कुछ दिन पहले ही गृह मंत्री अमित शाह जम्मू आए, उन्होंने दौरा किया, जनसभा को संबोधित किया। इस बीच उन्होंने एक बात बोली कि जो कुछ जम्मू में करना है, यानी कि यूटी के बाद अब स्टेटहुड देना है, तो वो देना यहाँ की राजनीतिक पार्टियों ने नहीं है, वो देना है केंद्र में, सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री पर जो है लोग विश्वास करें, उन्हें समझे, तो इस बात की ओर गृह मंत्री ने इशारा किया। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर कल डिफेंस मिनिस्टर, हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जब रामबन आए, उन्होंने इस बीच में पीओजे के से जुड़े लोगों की भी बात कही कि उनका जो दर्द है, उनकी तकलीफ है, उनकी जो मांगे हैं वो जायज़ है। ऐसा क्या है कि बीजेपी इन बातों को पूरी तरह से नकारती भी नहीं है और कोई ज़मीनी स्तर पर कार्रवाई भी नहीं हो रही? कहाँ आपको लगता है कि दोहरा मापदंड है, दोहरी राजनीति है, या लोगों को सिर्फ धूल झोंकने का काम है? दोनों बातें किस तरह से देखते हैं? देखिए, राजनाथ जी ने जो जिस संदर्भ में बात की है, जो मैं समझा हूँ, उन्होंने हमारी बात नहीं की जो विस्थापितों की बात है। उन्होंने उन लोगों की बात की है पीओके के जो पार बैठे हैं, कि आज पाकिस्तान ने उनको अपना गुलाम बनाया हुआ है। वो उनकी चिंता कर रहे हैं। चलें, आप करें, क्योंकि भारत उसको अभिन्न अंग मानता है, वो भी लोग हमारे हैं एक तरह से। लेकिन जो लोग आ गए हैं वहाँ से,
उनका आप क्या करिएगा? आपने अभी एक रोड मैप बनाया, क्या होता है ये? आपने जो अपना मैनिफेस्टो जारी किया वो आपका रोड मैप है कि सरकार क्या करेगी आने वाली। उसमें तो हम कहीं थे नहीं। जो आपने पहले मुख्य जो मुद्दे बताए हैं 14, उसमें तो हमारा जिक्र ही नहीं है। आपने जाके एक पासिंग रेफरेंस दिया है बीच में कि उनका भी मसला है, वेस्ट पाकिस्तानी का भी मसला है, 65-71 का भी है, लेकिन बाकी लोगों के लिए जैसे कश्मीर की बात हुई उसमें उन्होंने एक योजना बताई कि हम टीका लाल टपलू पुनर्वास योजना लाएंगे। यानी उनके लिए आपके पास एक पूरा एक फूल प्रूफ प्लान है, लेकिन हमारे लिए प्लान नहीं है। हमारे लिए ये कहा गया कि सोचेंगे। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि डबल इंजन सरकार है। आज किसकी आंखों में आप मिट्टी डाल रहे हो? जम्मू कश्मीर में जो एलजी हैं ये आपके हैं, केंद्र में सरकार आपकी है। आपको वायदे नहीं करने हैं, आपको ये बताना है कि आपने किया क्या है जी। लेकिन आप कह रहे हैं कि हम जीतेंगे तो करेंगे। कहाँ जीतेंगे आप? केंद्र में आप जीत गए। आपके जीतने के बाद ही ये सज्जन यहाँ बैठे हुए हैं जो एलजी हैं। अगर आप ना जीतते तो निश्चित तौर पर ये भी इस्तीफा देकर चले जाते, कोई दूसरा एलजी आ जाता, जो सरकार केंद्र में बनती उनकी मर्जी का आ जाता। यानी दोनों तरफ आपकी सरकार है, डबल इंजन है। तो डबल इंजन सरकार भी अगर मेरे मुद्दों को खींच नहीं पा रहा तो मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा दुर्गति हमारी क्या होगी। बिल्कुल, आपको लगता है चुनावों पर कोई असर जो है इसका देखा जाएगा? ज़ाहिर सी बात है, आपकी जो समुदाय की आबादी है वो भी ठीक है, लेकिन इसमें युवा किस तरह से अपना समर्थन देंगे? क्या लगता है आपको इस समय किस तरह से आपकी तरफ से रुख होने वाला है, क्योंकि वोट तो आखिर पड़ने हैं? देखें, जहां तक हमारे संगठन का सवाल है, ये सिलसिला हमारा कोई ना तो इनके जीतने के बाद शुरू हुआ ना इनके हारने के बाद रुक जाएगा। ये सिलसिला चलता रहेगा। हम लोगों को आगाह करते रहेंगे कि आपके नुकसान में क्या है और फ़ायदे में क्या है। रही बात लोग क्या फैसला करते हैं, निश्चित तौर पर एक रोष है लोगों के अंदर। अब वो रोष कितना प्रकट कर पाएंगे, क्योंकि ये जो पार्टियां नहीं है, मैं कई बार कहता हूँ ये गैंग है, ये गैंग वार हो रही है। एक गैंग कांग्रेस का है, एक गैंग भाजपा का है, एक गैंग किसी अन्य दल का है। ये गैंग वार है। कौन गैंग किसको चित करके आगे आता है और वो बड़ा हिस्सा लूटने में कामयाब हो जाएगा, दूसरा छोटा हिस्सा लेगा। ये गैंग वार है। किसी के भी, मैं एक बात बता दूं, इनके पास पब्लिक वेलफेयर का एक सिंगल प्रोग्राम किसी के पास नहीं है। सत्ता की लड़ाई है, सत्ता में आना है, सत्ता में आके पार्टी को बढ़ाना है, अपने आप को बढ़ाना है, अपनी दौलत को बढ़ाना है, अपनी शोहरत को बढ़ाना है, लेकिन लोगों के हित में कुछ नहीं करना। आप देखें, डेली वेजर चिल्ला रहे हैं, रिफ्यूजीज चिल्ला रहे हैं, 65 वाले चिल्ला रहे हैं, 65 वाले चिल्ला रहे हैं, बॉर्डर माइग्रेंट चिल्ला रहे हैं, और इतनी डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, कोई आदमी सुनने के लिए तैयार नहीं है। आप एक पत्र भेजिए एलजी साहब को, उसकी एक्नॉलेजमेंट तक आपको नहीं आएगी। लेकिन मैं देखता हूँ वहाँ वो लोग मिलने जाते हैं, उनको पता नहीं क्या कारण है, क्या लगता जिनका है आपको कोई कि- समाज से लेना देना। बिल्कुल, क्या लगता है अभी इन दिनों जो है बीजेपी द्वारा वार रूम तो तैयार किया गया है, बीजेपी के हर एक बड़े लीडर्स इस समय दिल्ली से आ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, लोगों के बीच अपनी बातों को रख रहे हैं, अपने आने वाले प्लान की एजेंडा रख रहे हैं। ऐसे में जो जम्मू के मसले हैं, जो संवेदनशील मसले हैं, और आपका भी मसला उनमें से प्रमुख है, क्यों नहीं कोई डेलीगेशन उनके साथ मुलाकात करती, या उनकी तरफ से कोई क्यों नहीं ऐसी पहल होती कि जिसमें जम्मू के लोगों के जो मसले हैं वो इस मौके पर आके, विशेष तौर पर जम्मू के, कहने का मतलब है कि जैसे पीओजेके के मसले हैं, डेली वेजेस के मसले हैं, ऐसे मीटिंग्स में क्यों नहीं इनवाइट किया जाता डेलीगेशंस में? देखिए, ये बात तो उनसे पूछनी चाहिए। जो लोग देखें, जो मैनिफेस्टो बने हैं, हर पार्टी ने मैनिफेस्टो कमेटियां बनाई। नेशनल कॉन्फ्रेंस की कमेटी बनी, उन्होंने हमसे टेलीफोनिकली ये आग्रह किया कि आप अपना बताइए कि क्या चाहते हैं हमसे। हमने लिखित में भेजा, हमारे पास उसकी रसीद है। ये ठीक है कि उन्होंने मैनिफेस्टो में नहीं रखा, उन्होंने एक मात्र, आप कह लें कि एक फॉर्मेलिटी कांग्रेस ने बनाई, उसने अप्रोच किया कि आप बताइए क्या चाहते हो, हमने भेजा, लेकिन उसमें भी हमें कुछ नहीं दिखा। इन्होंने, बीजेपी वालों ने तो हमें पूछा तक नहीं, हमें कहा तक नहीं कि भाई साहब आप आइए मिलने के लिए, एक कमेटी बनी है, फलां आदमी उसको हेड कर रहा है। लेकिन जो हेड कर रहा है वो नीचे देखता ही नहीं है ज़मीन की तरफ। यानी इतनी ज़्यादा अकड़ है, इतनी ज़्यादा जनाब वो है कि हम सत्ता में,
जनाब सत्ता कौन है? सत्ता लेकिन लोग बीजेपी लाए। का तो ये वादा है, ये दावा है, सबका साथ सबका विकास। खुद गृह मंत्री कहते हैं कि ऐसे बोलने से कुछ नहीं होगा। प्रधानमंत्री मोदी जम्मू की कश्मीर की डोर संभाले हुए हैं, उन्होंने ही जो करना है सो करना है। जाहिर सी बात, स्वाभाविक भी है, लेकिन ये आपको लगता है कि सिर्फ लोगों को बहलाने का काम हो रहा है इस समय? देखिए, मैं उनको दोष नहीं देता, बहुत बड़ा देश है, सारी बातें उनको नहीं पता होती, इसीलिए हम छोटे छोटे हिस्सों में देश को बांट देते हैं। 544-45 क्षेत्रों में हमने बांट रखा है कि वहाँ सांसद होंगे, वो अपने एरिया की समस्या लेके केंद्र तक आएंगे, केंद्र उसको एड्रेस करेगा। मैं समझता हूँ कि अगर यहाँ नालायकी है तो हमारे उन चुने हुए 2 नुमाइंदों की है जो जम्मू से और उधमपुर से चुन के जाते हैं। क्या बात है कि वही फिर जीत के निकल आते हैं? क्या आपको लगता है? देखें, इसलिए जीत के निकल आते हैं। मैं आपको आज भी कह रहा हूँ कि लोग जो हैं उनको देखकर वोट कभी नहीं करते। लोग प्रधानमंत्री को देखकर वोट कर रहे थे, तभी वो लोग बार बार जीत रहे थे, क्योंकि उनका कोई अल्टरनेटिव लोगों को नहीं लगा। जिस दिन लोगों को लगा कि एक वायबल अल्टरनेटिव है तो निश्चित तौर पर बदलाव होगा। लेकिन अगर इन लोगों पर जाया जाए तो मैं समझता हूँ कि एक दिन भी सरकार जो है टिक ना पाए, अगर इनकी कारकर्दगियों पर जाया जाए। आप देखें, हमारे लिए 8 कमेटियाँ और कमीशन ये रिकमेंड कर चुकी हैं, ये मेरे पास रिपोर्ट्स पड़ी हैं सभी की, कि इनको 8 सीटें मिलनी चाहिए। किसी ने केंद्र में जाके बात की? मुझे एक आदमी बता दीजिए जिसने जाके दिल्ली में ये बात रखी हो। लेकिन जब उन्होंने रीऑर्गेनाइजेशन बिल लाया, उसको अमेंड किया 2023 में, उसमें उन्होंने फिर गलती कर दी, हमें 1 सीट दी जो 12 लाख लोग हैं, और वैली माइग्रेंट्स को 2 सीटें दी, जिनको खुद बोला गृह मंत्री ने हाउस के अंदर की इनकी संख्या 1,57,000 है। अरे भाई साहब, आज भी आया था कि 15 लोग कश्मीर से लड़ रहे हैं, वैली माइग्रेंट। अगर वो वहाँ से लड़ रहे हैं, इसका मतलब कश्मीर हमारे पास है। हम जिस एक क्षेत्र की सीटें मांग रहे थे वो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज पाकिस्तान के नाजायज कब्जे में। फर्क देखिए, लेकिन फर्क कौन समझाएगा? फर्क समझाने वाले जो लोग थे, अनफॉर्चुनेटली वो लोग नाकामयाब हुए, वो लोग अपनी बात नहीं रख पाए। मैं पूरा दोष अपनी इस लोकल लीडरशिप को देता हूँ। चलिए, तो बहुत बड़ा एक सवाल है और बहुत बड़ा ये आरोप भी है, जाहिर सी बात है, क्योंकि जम्मू के लोगों को, जम्मू की जनता को इस बात को लेकर ये विश्वास था कि जो जम्मू के नुमाइंदे हैं, जो एमएलएज यहाँ पर लाए गए, वो उनकी बात सामने रखेंगे। लेकिन आज वही लोग जो है अफसोस में है, और आम लोगों के साथ साथ कई ऐसे भी लोग हैं, जिस तरह से पीओजे के रिफ्यूजीज़ की हम बात कर रहे हैं, वो भी, उनकी भी भावी पीढ़ी जो है इस इंसाफ को लेकर अब उम्मीद कर रही है कि शायद कोई नया सूरज उगेगा जो उन्हें भी कहीं ना कहीं रोशन करे। लेकिन सवाल अभी भी कि आखिर कौन होगा, और वो 8 अक्टूबर के बाद ही पता चल पाएगा। तो फिलहाल ये थी खास बातचीत राजीव चुरी जी के साथ। अपनी राय आप जरूर कमेंट बॉक्स में साझा कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।